सबसे पहले मैं डॉक्टर डी.के. झा, एक्स चीफ ऑफ द मेडिकल सर्विसेज बीसीसीएल कोल इंडिया। स्वास्थ्य के लिए तो हम कमिटेड हैं। सरकार का पैसा खर्च हुआ हम पर, माता पिता का अरमान था। हमको नहीं थी इच्छा, हमको चार्टर अकाउंटेंट बनने की इच्छा थी, मगर भैया, मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, 2 साल हमसे सीनियर हैं। वो बोले कि बाबू आ गए हो, अब इज्जत संभालना पड़ेगा, नहीं तो कौड़ी के तीर में मिल जाइएगा, मुन्ना भाई बन जाइएगा। नहीं तो सॉरी, हम मुन्ना भाई किसी को हम हंस रहे हैं, मगर निरंतर पढ़ना चाहिए। हाँ के खाने पीने का आदत को हम तो उस पर प्रकाश इसलिए नहीं डालेंगे कि 2 तरह के लोग हैं। होता क्या है, आजकल पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, हर आदमी कमाने लगा है, और ऊपर से नहीं कमाने लगा तो सरकार मैया योजना, भैया योजना, बहन योजना, वृद्धा पेंशन, सबको रुपया मिलने लगा है, सबके पॉकेट में पैसा है। और पैसा होने के चलते जब तक मजबूरी नहीं होगी, हम जब नौकरी शुरू किए थे तो मेरा वेतन था 3246 रुपया 60 पैसा। अब किसी महीना में मेरे पास 36 रुपया भी नहीं बचता था, सब खा पका के खत्म कर देते थे, पुरता नहीं था। अभी मेरे जो सफाई कर्मी हैं, उन लोगों के पास भी, सबके पास एक गाड़ी एक बाड़ी जरूर है। हम 88 में ज्वाइन किए और 25 का कहानी छुड़ा रहे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारे वेतन में तो हमको लगता है मोटा मोटी 100 गुना की वृद्धि हो गई थी। तो एक समय था पुरता नहीं था, एक समय था खर्चे नहीं होता, ऊपर से बाल बच्चा पढ़ ले तो कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ का हैबिट कुछ खराब नहीं है, फास्ट फूड का चलन हो गया है, वो देख के तरस आता है, लेकिन उसको रोकना मुश्किल है। तो हीरापुर में ठेला पर देखते हैं, सिटी सेंटर के पास ठेला पर देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, अभी जो गोल ग्राउंड में लगा वहीं पर देखते हैं। तो खुले में बनाना हाइजीन तो नहीं होता है। यही कार्यक्रम जब बॉम्बे में होगा, बेंगलोर में, हैदराबाद में होगा तो पूरा ढका ढका मिलेगा, आपको गोलगप्पा खुला नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये डर लगता है कि इंदौर में मौत पानी के पीने से, ये आश्चर्यजनक बात है। जब तक पानी में ऐसा कोई पॉइजन नहीं घुला गया हो तो गंदगी से पेट खराब होगा, बीमार पड़ेगा आदमी, सीवरेज से गया हुआ मरेगा नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, खोजना पड़ेगा क्या हुआ है। तो यहाँ के लोगों को हम काउंसलिंग में ही बताते थे कि देखो, ईश्वर तुमको 4 पैसा दिया है, तो सुबह से लेकर रात तक के भोजन में ऐसा खाओ जिसमें फायदा दम के हो और जिससे कैलोरी का तुम्हारे शरीर में संचय नहीं हो। तो जो हम करते हैं अब हम बताते हैं। मेरी इच्छा, मेरे इच्छा का फूड है स्प्राउटेड मूंग, 1 दिन का अंकुरित मूंग, चना, उसमें टमाटर काट के, प्याज डाल के, खीरा काट के, नींबू डाल के, भर पेट भर तक खाना। उसके बाद खाने के समय में सलाद, पानी भर दम। तो हम तो दिन भर में जोड़ेंगे तो आजकल तो एक बार खाना खाते हैं, वो भी लेते जरूर है, लेकिन 4 आना भी नहीं खा पाते हैं। सब्जी जरूर हमारे घर में हमेशा भरा होना चाहिए। लोग कहते भी कि आपको भूसा खाने का आदत, क्योंकि नहीं, भूसा वो भी तात्विक भी खाते हैं, लेकिन भुसकुंडा खा के देखो, उससे फायदा बहुत है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम सबों को बोलते थे कि इस सब चीज़ों का सेवन कीजिए, पानी भरदम पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए। हम जब ईसीएल में पोस्टेड थे, एक बहुत ही हास्यास्पद घटना है कि बस से महिलाएं उतरी और सबसे पहले बोली बिस्लेरी का पानी दो। तो हमको लगा कि ये जागरूकता हो गई है, मगर जो खाई वो गुड़ वाला झिलिया, हम तो सोचे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, उस पर इतना मक्खी था कि उसका पूरा कवर लगा था कि मक्खी से ढका हुआ। खा उसको रही है, पानी बिस्लेरी पी रही। एक तरफ जागरूकता थी उसकी। तो यहाँ के लोगों को स्वस्थ भोजन, यहाँ टहलने के लिए बहुत जगह है। पहले तो कुलियरी का बहुत सारा पॉल्यूशन रहता था, आजकल पॉल्यूशन नहीं, आजकल उजला कपड़ा पहन के आप बहुत जगह जा सकते हैं। तो और खाने के साथ साथ दिमागी खाना बढ़िया खाइए। सबसे पहले 3 बात का ध्यान रखिए, हर लोगों के लिए, वो कोई भी हो, जंतु हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। प्यार हमेशा रखिए दिल में, उसके तो प्रति सहानुभूति रखिए और
क्षमा करने की शक्ति रखिए, क्योंकि रोज करते तो आप ही 50 तो गलती है और ऊपर वाला आपको पकड़ा नहीं है गेट पर, इसीलिए आप सोचते हैं कि हम काबिल बनकर निकल रहे हैं। जब आपको क्षमा की आवश्यकता है तो आप भी क्षमा कीजिए, क्योंकि अब बदला लीजिएगा तो क्षणिक सुख होगा, थोड़ा देर के लिए। अब बाद में अगर दिल आपका मोम है तो पछताइएगा कि बेकार कूट दिए उसको। कूट नहीं था तो कुछ ओसामा बिन लादेन को कूटते, एक कमजोर को कूट के क्या किया हम, है ना। तो क्षमा करिए, शायद उसमें प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। और ईश्वर से ये मांगिए, प्रभु हमको विद्या दे दिए, धन दे दिए, अब विवेक दीजिए कि दोनों को कंबाइन कर सके, और नहीं तो नाश होना ही है। कुल नाशक नहीं बनिए। बिना नाम लिए किसी पार्टी का बोलेंगे, बहुत सारे लोग कुल नाशक पैदा हो गए, कुल को खा जाएंगे, समझे ना। तो वैसा नहीं बनना है। ध्यान रखना है कि जिसने जन्म दिया माता पिता, उसको पूजिए एकदम साक्षात ईश्वर की तरह। कुछ भी हो जाए हम पूजेंगे। अगर कुछ मतभेद है तो बोलेंगे पिताजी पीट लीजिए, हमको मार दीजिए 2 चाटा, लेकिन बताइए कि नाराज क्यों है। आप जो चाहिएगा वही करेंगे। अल्ले से टिल्लू बटे बोले कि बेटा बैठ के मेरे साथ बेवड़ा पियो, तब बोलेंगे बेवड़ा पीने से कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बोली तो कहाँ से लेंगे हम, धन कहाँ से लेंगे वो बचाने। तो स्वास्थ्य संबंधी ये है। संगीत, उसमें संगीत बहुत ही अथाह चीज है। देखिए बिना विद्या के तो कुछ नहीं होगा, तो विद्या में संगीत सर्वोत्तम विद्या माता है। आप किताब को आंख से पढ़े, दिमाग से सोचे, याद हो गया। संगीत के लिए आपको दिमाग और दिल दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अभी जो गा रहे हैं वो जरा से उसमें सोचने लगेंगे यार बैंक में पैसा जमा किए थे कि नहीं, गया उनका राग। जरा सा सोचेंगे वो गए, उनको पूछा नहीं, गया राग। तो दिल और दिमाग को एकाग्रचित्त करने से क्या होता है, श्वास का गति, हृदय का गति कंट्रोल रहता है। अरे तो श्वास भागेगा अलग रेट में, दिल पीछे बैठेगा, दिल भागेगा अलग रेट में, श्वास अलग, तो आपके शरीर पर विपरीत असर पड़ेगा उसका। तो संगीत साधना है, संगीत इबादत है। और इसको और प्लेन में बोलते हैं, आपको रोने के लिए भी संगीत चाहिए। अगर आप बहुत करुण वे में नहीं रो रहे तो आपका रुलाई कोई नहीं सुनेगा। और यदि आप उत्साह को अच्छे से नहीं कर रहे, कोई पूछा कैसा खाना है, अच्छा था, बोले दूर बेकार पूछना, इसे बेकार है, इसको सबको अच्छे लगता है, तो आप उससे पूछिएगा जो बोलेगा एक्सेलेंट था या तो खराब था। तो अभिव्यक्ति के लिए संगीत माध्यम जरूरी है। थोड़ा सा पिन करने से भी जो होता है उसमें सुर है, वो राग पर आधारित है। आप जो भजन गाते हैं राग पर आधारित है। जब ईश्वर सामने कहते हैं कि हे भगवान हम पर कब दया कीजिएगा, वो भी राग पर जा रहा है। फ्लैट बोलने से नहीं असर होगा, जरा सा राग भी बोल के देखिएगा, लगेगा कनेक्ट हो जाइएगा। तो संगीत अथाह है, और उसमें थाहे नहीं मिलेगा तो भर जिंदगी आपको लगेगा कि हम जीरो है, अब बाकी सब हीरो है। विद्या से आप पढ़ लिए, IAS बन गए हो कि कलेक्टर, कमा, चले इधर उधर धंधा करो, बड़ा पैसा वाला बन जाओ, बोलो वहाँ गाड़ी है वहाँ बाड़ी है। लेकिन संगीत में आज जो आपसे हो गया वो कल हो गया, जरूरी नहीं है। अभी जो हो गया अभी तुरंत भटक सकता है आपका संगीत, लेकिन जिस दिन रागिनी आप पर आ जाएगी। अभी हम जो कोयलाभवन में प्रोग्राम किए तो अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए मन में ऐसा उठा कि हम चिट्ठी ना कोई संदेश गाएंगे। और मेरे गुरुजी बैठे हुए थे, बड़े बड़े विदुषी बैठी हुई थी, तो हम अदब वाले आदमी, डिसिप्लिन वाले, डर तो नहीं था लेकिन डिसिप्लिन था। तो हम सरस्वती माँ को प्रणाम करके बोले कि आज हमको इनके लिए श्रद्धांजलि देने का शक्ति दीजिए माँ। मेरे इस गायकी में ये असर लाइए कि हमको रोक लीजिएगा लेकिन पूरा हॉल को आपको रुलाना है। और हम उसको करते गए, हर पल निकलता गया, लग रहा था चोक कर जाएगा गला। अब पूरा हॉल नम हो गया, पूरा हॉल एक विटनेस दिया, अक्सर लगा कि जाके पकड़ ले आपको। हमको लगा कि अब आप फटिएगा। आखिर में ऐसे जो किए हम, तो बोले लगा कि अब आप रोइएगा। बोले ना हम रोते, हम तो ऑर्गेनाइजर थे, हमको संभलना था। तो वो जो हमको हमारे गुरुजन जो लोग बोले कि सर आप इतना अच्छा गा सकते हैं, हम सोच नहीं सकते थे। तो हम बोले आप लोग बोलिएगा तो धोखा हो जाएगा, आपका कहा हुआ बात हमको असर करेगा। जैसे हम डॉक्टर बोलेंगे ये मत खाइए तब मानिएगा। तो बोली सर माँ सरस्वती के नाम में बोल रहे हैं, हम लोग बिलीव नहीं कर पाए, हम लोग रियाज करे तो रोक दिए। मेरे गुरुजी बोले कि आप इतना अच्छा गा सकते हैं, सोच नहीं पाए। बोले बस रागिनी उतर गई थी और कुछ नहीं। उस दिन सरस्वती माँ उतर गई
इसीलिए काबू कर दी, दिल दिमाग दोनों फोकस हो गया, एक ही केंद्रित रह के सामने में गुरु को देख करके उसके आंख में पड़ रहे थे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो संगीत से देखिए निजी तो फायदा है ही, समाज में जो विकृतियां है, मेरा कहना है संगीत कोई भी हो तो लगावे लो जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, हमको गाने दीजिए, आपको नहीं दिए रोमांचित करके तो फिर क्या। मनोज तिवारी आरा हिले छपरा हिले में साहित्य आज तक में रैप किए, क्या के लिए कोई रैप करेगा इंडिया में। एक विदाई का गीत थोड़ा सा गुनगुनाए सबका आंख डबडबा दियो, अपने भी रोगे। संगीत में वो शक्ति है, समझे ना। तो संगीत समाज में वातावरण बदलेगा, लोगों को जो ढिकचिक है ना, ये विकृति पैदा करता है, जिसको बेचारे को सुनने का रियाज नहीं हुआ है। सुनने के लिए रियाज ज्यादा जरूरी है गाने से। आपका जैसे आप हमको सुन रहे हैं तब ना आपको अच्छा लग रहा है, शुरू में दूरी क्या बोलते होंगे तो मजा नहीं ना आएगा। तो सुनने के लिए रियाज जरूरी है, तो ये आपको अनुशासित करता है, सीधे एक शब्द में अनुशासित करता है। घर में आप भजन कीजिएगा, गायत्री मंत्र पढ़िएगा, आपके माता पिता को होगा कि हे भगवान ऐसे बच्चा सबको देना चाहिए, निकलेगा ना। तो इससे ज्यादा प्राप्ति आपको तुरंत किसी चीज में नहीं हो सकता है। संगीत ये सबसे उत्तम माध्यम है दिल और दिमाग दोनों को काबू में रखने का। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।